STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। STV 24 न्यूज चैनल गोरखपुर गगहा थाने के अंतर्गत चुटहर ग्राम सभा बसावनपुर में मौजूद है। आइए जानते हैं, यादव परिवार और तिवारी परिवार में गोली चलने की सूचना मिली है। यहाँ पे हम यादव परिवार से एक लड़की से मिलते हैं। आइए जानते हैं कि ये लड़की क्या बताना चाहती है अपने बयान में। आपका नाम क्या है बेटा? अंतिमा। क्या मेरा नाम अंतिमा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो झगड़ा हुआ है वो हमारे खेत को के मेड़ को लेके हुआ है जी। ये लोग खेत जोत रहे थे, बगल में मेरा भी खेत था, तो ये लोग मेरे पूरे मेड़ को जोत रहे थे जी। तो मेरा भाई देखा और वो गया, बोला कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से जोती है। फिर इतनी बातों में ये लोग गाली गलौज करने लगे और ये लोग बहुत लोग थे, 3-4 लोग थे, 4-5। कितने बजे की बात है? 4:30 बजे की बात है। 4:30 बजे जब ये लोग 4-5 लोग थे, उसके बाद से मेरा भाई बोला कि ऐसे मत करिए, आप लोग कुछ टाइम दीजिए, फिर हमारे घर से भी हमारे पेरेंट्स आ जाएंगे तो आप लोग जोतिएगा वगैरह जो भी है। उसके बाद से ये लोग तुरंत ही उसे गाली देने लगे जी। और जब ये गाली देने लगे तो मेरा भाई भी गाली देने लगा और जैसे ये गाली दिया उसके बाद से ये लोग तुरंत ही गोली असलहा जो भी लाठी था ये लोग लेके दौड़ा लिए। और मैं दौड़ा लिए खेत से लेके और घर तक। और मेरा भाई तुरंत ही खेत से घर की तरफ भागा और वो भागा जब मतलब मैं जब शोर सुनी कि कहाँ झगड़ा हो रहा है तो मैं भी गई। उस टाइम घर पे मैं और मेरा भाई और एक मेरी दीदी थी जो मेंटली डिस्टर्ब है, वो जी हाँ, तो वो बस थी। मैं अपने घर को छोड़ के मैं भी खेत के ही तरफ चली गई। उसके बाद जब मैं खेत की तरफ गई तो देखी मेरा भाई उधर से भागा आ रहा था। उसके बाद से जैसे ही वो मैं भी उसके पीछे आई और जैसे ही मैं वो घर के अंदर इन हुआ कि मतलब मुझे भी सुनाई दिया और दिखाई भी दिया कि घर के अंदर पहले से ही कुछ लोग थे और उन लोगों ने ये जो पावा है इसके बीच से तुरंत ही गोली चला दी। और जब मेरा भाई इन लोगों को देखा तो वो तुरंत बाहर की तरफ भागने की कोशिश किया और इसी बीच में ये लोग गोली चला दिए थे जी। और आपके कहने का मतलब है कि घर के अंदर जो ओसारा आपका दिख रहा है उस ओसारे में कुछ लोग पहले से ही थे। उन लोगों का स्लीपर वगैरह था, घर में कोई वैसे था नहीं, लेकिन मेरी दीदी थी तो उन दीदी को शायद ये लोग धक्का देके घर में घुसे तो क्या स्लीपर निकाल करके लोग घुसे थे? क्या नहीं, पहन के घुसे थे, लेकिन भाई के स्लीपर की बात कर रही है। हाँ, तो पहन के घुसे थे, लेकिन भाई के हाथापाई में जाने में शायद छूट गया होगा या फिर उन लोग का भागने में छूट गया होगा। तो फिर आगे से भी कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे तो मैं भी डंडा जो था उसे लेके दौड़ी, जो था बस भाग गया मेरा भाई। स्लीपर किसका है? स्लीपर उनके बेटे का है। कहाँ पे है स्लीपर? अभी भी आपके पास है? हाँ, अभी भी मेरे आप पास। उसको दिखा सकती हैं? हाँ, मैं तो दिखाइए तुरंत जी। ये देखिए, बच्ची बता रही है जो चीज़ कि घर के अंदर से गोली चला है और ये स्लीपर लाने गई हैं जिनका स्लीपर छूट चुका है गोली चलाने वाले में से किसी एक का। ये किसका स्लीपर है? इसको जूम करके दिखाया जाए। ये मृत्युंजय राजू जो है उसका स्लीपर है जी। हाँ, किसका है? मृत्युंजय करके राजू नाम है उसका, मृत्युंजय नाम है, वो उसी का स्लीपर है ये जी। हाँ। तो इस स्लीपर को अभी किसी को जानकारी है कि नहीं है? अब ये स्लीपर राजू का है, ये देखिए मैं ये कंफर्म जानती नहीं क्योंकि उसके घर में कौन कौन सा स्लीपर पहनते हैं मुझे नहीं पता। राजू का है, रोशन का है, जिसका भी है, लेकिन उसी के घर का है। ये मुझे नहीं पता कि उस स्लीपर किसका है। उसी के घर का है? हाँ, आपके कहने का मतलब कंफर्म है कि उसी के घर उसी के घर का है क्योंकि उसी के घर के लोग मेरे घर में अंदर से पहले से थे। और इस वक्त आपके भाई कहाँ है? वो थाने में है। कैसे थाने पहुँचे? अब ये सब तो मुझे नहीं पता क्योंकि भाई नहीं। तो आपके पास यहाँ पे मुझे 2 प्रशासन मौजूद हैं दिख रहे हैं। हाँ। आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब ये हुआ कांड तो मेरे घर पे कोई था नहीं जी। तो जब प्रशासन आई तो मेरे सेफ्टी के लिए ये लोग मेरे घर पे हैं। अच्छा। कि इसके बाद भी क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं तो इसके लिए ये लोग क्यों मैं अकेली थी तो कल प्रशासन आपको सूचना किसने दिया? आप दी या फिर कोई गांव वाला दिया या कोई और दिया? उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ याद नहीं है कि किसने दिया, कैसे पता चला, कैसे प्रशासन आई। मेरा भाई घर से चला गया, जैसे ही भाग गया उसके बाद से मैं खुद चक्कर खा के गिर गई। मुझे कुछ देर बाद याद आया कि मतलब हाँ, जब तक मुझे होश आया तब तक प्रशासन आ गई थी मेरे घर पे, तो मैं इस मैटर में कुछ नहीं कह सकती। तो प्रशासन से आप कुछ वार्ता की है अपनी? कल जब प्रशासन आपके घर पे आई हाँ। तो पूछताछ तो की होगी प्रशासन? नहीं। तो आप क्या वार्ता में बोली हैं? मैं जो आपसे बोली हूँ मैं वही सच्चाई उनसे भी बोली हूँ कि जैसे जैसे हुआ, बस यही कह के मैंने कुछ और नहीं बोला जी। अभी आप
यादव परिवार से बयान ले चुके हैं। अब हम दूसरे परिवार में आए हैं, चूँकि तिवारी परिवार में। आइए जानते हैं कि यहाँ अब ये चाचा क्या कहना चाहते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी आई थी, उसके बारे में जानते हैं। क्या ये संतुष्ट चाचा जी हो चुके हैं? चाचा जी, आप अपना परिचय देते हुए नाम बताइए। सोहन तिवारी मेरा नाम है। नायब तहसीलदार साहब आए थे और उसका निस्तारण दशहराबाद टीम बना के करने के लिए कह के गए हैं। वो हमारी ज़मीन खाली करा देंगे और चंद्रों बगल में जो उनके कब्जे में है उसको छुड़ा देंगे। खलिहान की जो ज़मीन है उनके कब्जे में उसको भी हटवाएंगे। यही कह के दशहराबाद के लिए कह के संतुष्टि दे करके गए हैं। प्रशासन से हम संतुष्ट हैं। जी। और ये मामला कब से चल रहा है चाचा? मामला 4-5 साल से चल रहा था। गाली गलौज हमेशा होता था, खत्म हो जाता था। जी। इस बार ये हुआ, उसके बाद वो आए और घर से कट्टा लिए पहुंच गए। हम खेत में जोत रहते ट्रैक्टर से। चाचा ये थोड़ा सा आप अगर तेज बोलेंगे तो काफ़ी लोग आपकी आवाज़ सुन हाँ सकते हाँ, हैं। तो फिर वो ट्रैक्टर के पास पहुंचे जी। और पहला फायर वहीं कर दिए। उसके बाद हम लोग पकड़ने का प्रयास, जब दूसरा भरने के लिए तैयार हुए तो हम लोग पकड़ने का प्रयास किए। वहाँ से भागे वो और फिर उनके दरवाजे से रास्ता होके जाता है। जी। हम आगे बढ़े तो फिर तुरंत अपने दरवाजे के सामने से फिर दूसरा फायर किए। हम लोग फिर सड़क पे जब पहुँचे तो तीसरा फायर किए। जी। उसके बाद तो हम लोग भाग के अपने घर आए। 3 फायरिंग हाँ। यानी आप लोग के ऊपर हुआ। हाँ, 3 फायरिंग हुआ। और ये कब कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे की घटना है। उसके बाद वो छत से कूद के और फिर पीछे के रास्ते से भागे सीधे गांव के पूरब। जी। वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। हम 112 पे फ़ोन किए, प्रशासन आई। जी। उसके बाद यहाँ सारी व्यवस्था देखी। जी। उसके बाद एस साहब ने हमको लेकर थाने पे गया। FIR दर्ज। हम प्रशासन से संतुष्ट है। अभियुक्त गिरफ्तार है। आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगी। जी। हाँ, प्रशासन से अनुरोध है कि हम लोगों की सुरक्षा अब आगे की जी। हाँ प्रदान की जाए। और इससे हमारे हम लोगों के लिए खतरा हमेशा बना रहेगा। जी। वो हमारे परिवार को खत्म करने की धमकी देते हैं। जी। जी। चाचा, हम ये एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपसे। ये 5 साल से अगर आपका मामला चल रहा था, जमीनी विवाद है, तो क्या ये कोई मतलब इसकी सूचना थाने में दिए थे, कोर्ट में दिए थे? हम विवाद नहीं चाहते थे। विवाद हम विवाद नहीं चाहते जी। थे। वो गाली गलौज देते थे, हम अपनी ज़मीन छोड़ के पीछे हट जाते थे। जी। कि हम कब तक अपनी ज़मीन छोड़ के हट जाएंगे। जी। हाँ, इस बार भी वो हमारे सारे पिलर को तोड़ के और खेत में घुसना चाहते थे। जी। हाँ, हम पिलर से भी 1 हाथ दूर हैं अभी भी। जी। वो कह रहे थे सारा पिलर उखाड़ के अंदर कर दीजिए, जी। जो बाप दादों से बनी हुई है। जी। हाँ, उसके बाद से वो फायर किए, हम लोग वहाँ से भागे। उसके बाद वो अपना पूरब की तरफ निकल लिए। जो फायरिंग किया चाचा वो कितने साल का है? वो लगभग 22-23 साल का है। 22-23 हाँ, साल का। तारानाथ यादव उसका नाम है। जी। हाँ, सन ऑफ दिवाकर यादव। जी। यानी उसके परिवार में सिर्फ वही रहता था? नहीं, यहाँ मौके पे वही रहता है। अच्छा। हाँ, पिताजी उसके थाईलैंड में है। तो उसकी इतनी ताकत थी कि मतलब वो आपके हाँ। ऊपर फायरिंग कर दिया। हाँ, हाँ, वो- 22 साल की उम्र में ही हाँ, फायरिंग आपके हाँ, ऊपर वो कर कट्टा दिया। लेके चलता था। अभी 2-3 महीना पहले गांव में भी विवाद किया था, वहाँ भी फायर वो कट्टा लेके गया था। जी। हाँ, उसके पिताजी गयाना में ही है, वहाँ मर्डर किए थे, बंद थे, छूटे जी। किसी तरह। और कुछ जानकारी है उस नहीं, परिवार के बारे में? नहीं, बाकी तो भैया है। हाँ, यहाँ निवासी पे हैं। घर इनका गड़ाना है। जी। हाँ, यहाँ ज़मीन का विवाद हमेशा बढ़ा रहता है। जी। खलिहान की ज़मीन है वो भी कब्जा में है, बंजर की ज़मीन है वो भी उनके कब्जे में है, हमारी ज़मीन वो भी उनके कब्जे में है। ज़मीन से संतुष्टि उनको नहीं। जी। चक्रोट भी उन्हीं के कब्जे में है। तो आज मजिस्ट्रेट साहब आए थे तो आज आप संतुष्टि दिए हाँ, दिए हैं। हैं। आप उस चीज़ से हाँ, बेहद संतुष्ट हाँ, हैं? बेहद संतुष्ट हैं। जी। वो दशहराबाद टीम बना के हमारी ज़मीन को खाली करा देंगे। जी। और मुझे पीछे से रास्ता दे देंगे। जो 312 नंबर का चक्रोट है जी। वो हमको दे देंगे। जी। रिपोर्ट अनुपमा दुबे।